नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कामना और उपासना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है कामना और उपासना। कामना पूर्ति हेतु उपासना ईश्वर प्राप्ति में सदैव ही बाधक रहा है। आध्यात्मिक उपासना में यह भाव रखने में कोई हर्ज नहीं कि हमें इस उपासना के द्वारा वह शक्ति, वह आत्मविश्वास और वह बुद्धि मिले जिसके बल पर हम न्याय, नीति और सदाचार के द्वारा अपने भौतिक उद्योगों में सफल हो सकें। उपासना के फल स्वरूप भौतिक संपदाओं की स्थूल उपलब्धि की कामना करना असंगत है। उसके लिए शक्ति और क्षमता की याचना ही उचित है। ईश्वर की कृपा सूक्ष्म शक्तियों के ही रूप में स्पष्ट होती है, स्थूल पदार्थों के रूप में कभी भी नहीं। तथापि भौतिक विभूतियों के लिए शक्ति की याचना भी तभी उचित है, संगत और अध्यात्मोचित होगी जब साथ में यह भी भावना रहे कि आप उस उपलब्ध संपदा का उपयोग भी परमार्थ मार्ग में ही करेंगे। यदि आपकी संपदाओं का उद्देश्य स्वार्थ, भोग विलास अथवा विषय वासनाओं के साथ अहंकार तुष्टि की भावना से दूषित है, तो भी उपासना द्वारा भौतिक सफलताओं के लिए शक्ति संबल के रूप में ईश्वरीय अनुकंपा की याचना करना बिल्कुल असंगत हो उठेगा और आपकी उपासना असफल हो चली जाएगी। अस्तु, उपासना की सफलता को मूर्तिमान रूप में देखने के लिए भावनाओं के संबंध में बहुत ही सतर्क और बेहद सावधान तथा यथार्थपूर्ण रहना ही सही होगा। फिर भी उपासना के साथ इन सब बातों को जोड़ना, घटाना, उलझन और असमंजस से भरी मानसिक क्रियाएं ही हैं। यदि उपासना जैसी पवित्र तथा पुनीत बात को इन सब बातों से सर्वथा पृथक ही रखा जाए तो अधिक मांगलिक होगा। उपासना का प्रयोजन तो मात्र आत्मा को परमात्मा के सानिध्य में लाना ही है। जिस बात का लक्ष्य परमात्मा के सानिध्य जैसी ऊंची वस्तुएं हो, उसके बीच में सांसारिक कामनाओं जैसी निम्न स्तर की बात को लाना अपनी अनाधिकारिक पात्रता को ही सिद्ध करना है। यदि हम अपनी सांसारिक वितृष्णाओं, इंद्रिय लिप्साओं और भौतिक कामनाओं को अमरत्व नहीं दे सकते और इन भावपाशों को धारण किए हो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहोगे, तो यह किस प्रकार संभव हो सकता है, यह आप ही समझ सकते हैं। यह तो बड़े ही साधारण विचार की बात है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है, आत्मा को परमात्मा से योजित करना अभीष्ट है, तो उपासना जैसे साधन और परमात्मा जैसे साध्य के बीच में किसी प्रकार की कामना कैसे व्यवधान को नहीं लाना होगा। यदि हमें सूर्य के दर्शन अपेक्षित हैं, दीपक का प्रकाश देखना है, तो बीच में आवरण को हटाना ही होगा। यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा तत्व की आनंदमयी धारा हमारी आत्मा में निर्झरित हो, तो सारी कामनाओं का व्यवधान हमें बीच से हटाना ही होगा। अन्यथा उपासना से आकर्षित होकर आई हुई वह पावन धार बीच में ही अवस्थित कामनाओं के व्यवधान से टकराकर इधर उधर बह जाएगी और आत्मा उससे वंचित ही रह जाएगी। इसीलिए कभी भी उपासना कामना युक्त ना करें। कामना से परे ही उपासना सर्वोपरि है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।